पान कसैली लौंग इलायची भी भोग लगा। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, मैंने पहले आप लोगों के साथ वट सावित्री व्रत की कथा शेयर की थी और आज मैं आप लोगों के साथ पूजन करके पूजन विधि शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, सबसे पहले इस तरह से आप 16 श्रृंगार करें, चूड़ी पहने, पाँव रंगे, मेहंदी लगाएं, टीका जरूर पहने, नथिया पहने, मंगलसूत्र पहने और पूरी अच्छे से तैयार होकर माता सावित्री जी का व्रत करें और पूजन करें। इससे हमारा सौभाग्य बढ़ता है और हमारे पति की दीर्घ आयु होती है। देखिए गाइस, पूजा करने से पहले ऐसे बट के पत्ते को अपने जेवर बना करके पहनना चाहिए। इस तरह से मंगलसूत्र या तो आप ऐसे बांध सकते हैं या फिर इसका धागा में बांध कर ऐसे पहन भी सकते हैं। ये इस तरह से चूड़ी में बांधे और ऐसे बालों में बांधे, बालों में पत्ता लगाए। इस तरह से जेवर बनाकर आप टीका भी बनाकर, नाक का नथ भी बना करके पहन सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप बट के पत्ते से तैयार हो सकते हैं। तो चलिए, मैं सर्वप्रथम आपको दीप का पूजन करके दिखाती हूँ। किसी भी पूजा को करने से पहले सबसे पहले दीप का पूजन किया जाता है। तो ये देखिए, मैंने प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है। अब मैं इस पर पीले चावल रखूँगी। सबसे पहले दीप का पूजन करेंगे। अक्षत चढ़ाया, जल चढ़ाया। अब मैं दीप में टीका लगाऊंगी। मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है। अब मैं दीपक भगवान से प्रार्थना करूंगी, हे प्रभु, आप मेरे पूजन की साक्षी बनिए। यहाँ पे मैं अब कलश की स्थापना करूँगी। यहाँ मैंने अपना सिंघोड़ा रखा है। कलश की स्थापना करने से पहले थोड़े से चावल मैं नीचे रखूँगी। उसके बाद मैं इस पे कलश रखूँगी। अब मैं कलश में से पहले मैं कलश में गंगा जल डालूँगी। फिर मैं इसमें जल भरूँगी। देखिए गाइस, मैंने इसमें कंठ तक जल भर लिया है। अब मैं इसमें एक सिक्का डालूंगी, ये अक्षत और सुपारी डालूंगी, फूल डालूंगी और दुर्वा डालूंगी। डालूंगी। अब मैं गाइस इस पे नारियल स्थापित करूंगी।
नारियल का मुख हमेशा अपनी ओर रखना चाहिए और पूजा करने के लिए पूजा की तरफ पीछे का मुख रखना चाहिए। तो देखिए गाइस, अब मैं यहाँ गौरी गणेश का पूजा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं अक्षर चढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं जल चढ़ा रही हूँ। गाइस, आप गोबर से भी बना सकते हैं और सुपारी में मौली लपेट कर भी बना सकते हैं। तो और हल्दी से भी बना सकते हैं गौरी माता को, और गणेश भगवान को सुपारी से और सुपारी में मौली लपेट कर उससे भी बना सकते हैं आप। और इस तरह से गौरी माता और गणेश भगवान दोनों को सिंदूर लगता है, तो सिंदूर लगाएं और पुष्प अर्पित करें भगवान को। फिर गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करें। थोड़ा सा हल्दी भी अर्पित करें भगवान को, माता गौरी को भी हल्दी अर्पित करें। चना जरूर से पूजा में रखें और थोड़ा सा चना भी चढ़ाएं। पान कसैली लौंग इलायची भी भोग लगाएं। गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करें, माता गौरी को भी दुर्वा अर्पित करें। अर्पित करें और माता गौरी को भी एक एक बेलपत्र चढ़ाएं। यहाँ कलश का पूजन करें गणेश पूजन के बाद। एक बेलपत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्प में लगाकर सिंदूर चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं। ये थोड़े से चना चढ़ाएं। ये मैंने बनाया है विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, सावित्री माता और सत्यवान भगवान। इसको आप चाहे तो आटा और हल्दी को सान कर उससे भी बना सकते हैं, या फिर मार्केट में गुड़िया बनाया हुआ मिलता है सावित्री माता का, उसको भी आप लाकर स्थापित कर कर पूजा कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, इसलिए मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। ये 4 जगह है, ये विष्णु भगवान है, ये लक्ष्मी माता है, ये सावित्री माता और ये सत्यवान है। तो अब मैं इनका पूजन करूँगी। तो गाइस, इस तरह से आप छोटे छोटे वस्त्र काट कर भी पहना सकते हैं। अगर आपके पास लाल वस्त्र हो तो लाल और पीले वस्त्र पहना है। विष्णु भगवान को पीले और लाल, मेरे पास लाल नहीं थे तो मैं यही रंग सब भगवान को पहना रही हूँ। इसके बाद विष्णु भगवान को अष्टगंध चंदन लगाएंगे। और सत्यवान भगवान को भी अष्टगंध चंदन लगाएंगे। माता लक्ष्मी को और माता सावित्री को सिंदूर लगाएं। फिर इस सिंदूर को आप अपनी मांग में भर लें।
विष्णु भगवान को तिल और जौ अर्पित करें। फिर तिल माता लक्ष्मी, माता सावित्री और सत्यवान भगवान को अर्पित करें। ना भी भगवान में अर्पित करें। ये पीले पुष्प विष्णु भगवान में अर्पित करें। ये अड़हुल का फूल माता लक्ष्मी को, ये माता सावित्री को, माता सावित्री को भी अड़हुल का फूल अर्पित करें। और सत्यवान भगवान को भी पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को दुर्गा अर्पित करें। थोड़े से इत्र भी अर्पित करें सभी भगवान में। गौरी गणेश कलश तेल में विष्णु भगवान को जनेऊ अर्पित करें। और ये सत्यवान भगवान को भी जनेऊ अर्पित करें। विष्णु भगवान को हल्दी का गांठ भी अर्पित करें। इसे सम्मी पत्र है। ये तुलसी पत्र विष्णु भगवान को अर्पित करें। ये थोड़े से केसर के दाने भी चढ़ाएं। है ये यहाँ चढ़ाई हूँ मैं। अब इसी पंखे पे श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। तो ये ब्लाउज का पीस है। श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है। ये इसी तरह से पंखे पे रख के चढ़ाया जाता है, या फिर पेड़ के पास अगर होता है तो पेड़ के पास पंखे को खड़ा करके वहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ विष्णु भगवान के लिए, लक्ष्मी माता के लिए, और ये सावित्री माता के लिए, सत्यवान भगवान के लिए, और ये कलश भगवान के लिए, और इधर गौरी गणेश के लिए पान चढ़ाया है मैंने। अब मैं बट वृक्ष का पूजन करके आप लोगों को दिखाऊंगी। बट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास होता है, इसलिए इनमें तीनों भगवान का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अक्षर चढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं जल चढ़ाऊंगी। ये वस्त्र रूपी मैं मौली भगवान को अर्पित करूंगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़े से तिल और जौ भी अर्पित करूंगी, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास होता है। के दिन बट के पेड़ में ये गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा तिल डालकर और अर्पित करने से हमें सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। इसलिए हमें ये जरूर से चढ़ाना चाहिए। तो मैं इसे भी अर्पित करूंगी। थोड़े से चना में चढ़ा रही हूँ। ये दुर्वा चढ़ा रही हूँ। भगवान शंकर का
का भी निवास होता है, इसलिए बेलपत्र भी अर्पित करना चाहिए। मैंने पहले पीले पुष्प चढ़ाए थे और ये आक के पुष्प हैं, ये भी मैं अर्पित करूंगी। ये शमी पत्र है, ये भी मैं चढ़ाऊंगी। अब मैं हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करूंगी, हे माता सावित्री, मुझे सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दीजिए माता रानी। पत्ते पे यहाँ पे भरते हैं 7 जगह पे। हम लोग में ऐसा होता है कि 7 जगह 7 पत्ते पे इसमें हम लोग भरते हैं चना, गुड़, अक्षत सब कुछ। इसमें सबसे पहले मैं अक्षत थोड़े थोड़े चढ़ाऊंगी इस तरह से। उसके बाद थोड़े थोड़े जल, इसके बाद इसमें थोड़े थोड़े चना चढ़ाऊंगी। मैं इसमें थोड़े थोड़े गुड़ चढ़ाऊंगी। चना के साथ गुड़ जरूर से चढ़ाएं। पत्ते में चना और गुड़ आप चाहे तो एक साथ मिक्स भी कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो गाइस काट कर भी फल चढ़ा सकते हैं और चाहे तो अखंड फल भी चढ़ा सकते हैं। 7 पत्ते पे फल और मिठाई चढ़ेगी। इस तरह से एक एक लीची चढ़ाऊंगी। तो देखिए गाइस, ये मैंने विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता, माता सावित्री के लिए और सत्यवान भगवान के लिए ये मैंने एक थाली में भोग रखा है। यहाँ पीने का जल रखा है और ये मैंने पत्ते में 7 जगह हम लोग को भराता है, वो मैंने 7 जगह इस तरह से पत्ते में भर दिया है। इसमें मिठाई, चना, गुड़, अक्षत, फल, मेवा जो भी चीज़ आप चाहें इसमें रख सकते हैं। इसमें लौंग, इलायची, कसैली भी रखा जाता है। इधर श्रृंगार का सामान मैंने चढ़ा दिया है और सिन्होरा अवश्य रखें पूजन में। अगर दूर हो तो ले जाना, पॉसिबल नहीं हो तो नहीं ले जाएं। और अगर घर में कर रहे हैं तो घर में आप सिन्होरा ज़रूर से रखें। ये कलश है, ये दीपक है। यहाँ माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान और सत्यवान भगवान और माता सावित्री का पूजन हुआ है। अब बट वृक्ष में मैं धागा से फेरी दूंगी। धागा में से फेरी देने से पहले आप चने को हाथ में गिन कर रख लें। आपको जितना बार फेरी देना है उतना बार आप दे सकते हैं। 11 बार कम से कम फेरी दें। 11, 21,
51 या फिर 108 फेरी देना चाहिए। 108 फेरी देना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन भीड़ काफ़ी होने के कारण उतना लोग नहीं दे पाता है, इसलिए मैं सब शुरू से ही 21 फेरी देती आई हूँ। तो आज मैं 21 फेरी दूँगी। तो आइए मैं आप लोगों को फेरी तरह का बड़ा मौली ले, ताकि फेरी देने में कमे नहीं, और नहीं तो आप पीला धागा भी ले सकते हैं। और इस तरह चना गिन कर रख लिया है, और मैं इसी से फेरी देते जाऊंगी और एक एक चना गिराते जाऊंगी, ताकि इससे पता चलता है कि हम कितना फेरी दिए हैं। नहीं तो वैसे आदमी भूल जाता है कि कितना फेरी हुआ है। ये मौली में लपेटती जाऊंगी और एक चना गिराते चलूंगी। इसको बट के पेड़ में गांठ नहीं बांधा जाता है, इसमें है इस तरह से इसको 3-4 बार लपेट दे, ताकि आपका ये जो गांठ है सब खुले नहीं। इसको सिर्फ लपेटा जाता है और इसमें गांठ नहीं लगाया जाता है। देखिए गाइस, ये मेरा लास्ट बचा हुआ है। मैंने 21 फेरी दे दी है। अब मैं इसे यहाँ चढ़ा कर अब मैं इस मौली को यहीं पे लपेट दूंगी और प्रणाम करूंगी माता रानी को। अब मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। कथा होने के बाद मैं अब आरती करूँगी। आरती आप विष्णु भगवान की करें, इसमें माता लक्ष्मी की भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने आरती कर लिया है। अब मैं इस प्रसाद को अर्प के और यहाँ से सब कुछ उठा लूँगी और माता सावित्री से प्रार्थना करूँगी कि वो मुझे सौभाग्य दे, सदा सुहागन रहने का वरदान दे। और वट के वृक्ष में इस जल को मैं अर्पित कर दूँगी। ये जो कलश में जो जल रखा हुआ है, इस जल को मैं वट के वृक्ष में अर्पित कर दूँगी। और
तो देखिएगा इस कथा सुनने के बाद अब हम इसको रख लेंगे और इस तरह से तेल पर जल छोड़ देंगे। सब कलश को बुला देंगे और यहाँ भी लौट गणेश जी के पास रखते हैं। उसके बाद इसमें से एक प्रसाद उठाकर अपने आंचल में रख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि इस नारियल को ऐसे रख देंगे यहाँ पे और ये जल वट वृक्ष में अर्पित कर देंगे। और ये सिंगार का सामान और ये सब प्रसाद रूपी हम रख लेंगे। हमारे यहाँ दान नहीं होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ पैसा और सीधा दान करते हैं। बहुत लोग पंखा और श्रृंगार का सामान दान करते हैं, वो लोग चाहे तो दान भी कर सकते हैं। और ये सारी सामग्री हम लोग प्रसाद रूपी रख लेंगे।